हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सावन एकेडमी ब्राइट ब्रेन के अंदर। आज हम क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन को और पहले एक दो क्वेश्चन को हम इसको आज करेंगे। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या, बेसिकली हमें पढ़ना है स्फीयर के बारे में। स्फीयर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गोला। हम गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल होती है, हमारी गेंद होती है, वो सब क्या है हमारे स्फीयर शेप के होते हैं। स्फीयर शेप होती है ऐसी, ठीक है। अब स्फीयर तो कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर से लेके इसकी जो दीवार है वहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। तो ये आपकी हो गई रेडियस, जिसको हम आर से नोट करते हैं। और अगर हम, ये भी हमारी रेडियस है, अगर इस रेडियस को हम दूसरे किनारे तक मिला देंगे तो ये पूरी जो है वो हमारी बन जाएगी डायमीटर। और जो डायमीटर होती है वो रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। तो हमें इसके अंदर जाकर इस एक्सरसाइज में जानना है इसका सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इस स्फीयर के अंदर देखो, स्फीयर तो हमेशा क्या होगा, क्लोज ही होगा। तो इसका सरफेस एरिया एक ही है, जिसको आप सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल दो, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी शेप जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर बोल लो या सेमीस्फीयर बोल दो, एक ही बात हो जाएगी। हेमीस्फीयर होता है आधा गोला आपका, जो पूरा गोला था पूरे क्या हो जाएगा, ये आधा गोला हो गया, ठीक है। इसको इसे मिला लो। अभी हेमीस्फीयर है। अब हेमीस्फीयर में ना एक बात हो सकती है, अभी आपकी रेडियस बन जाएगी पूरा, यहाँ से आते इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। और वो बात आपकी रहेगी कि जो रेडियस है वो डायमीटर की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। अब हेमीस्फीयर में ना हो सकता है कि ऊपर से क्लोज्ड भी हो और हो सकता है ये ओपन भी है। अगर ये ओपन है तो इसको बोलेंगे हम इसका, फिर हम इसका एरिया निकालना है सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को छोड़ करके। तो ऊपर का हिस्सा ना सर्कल के शेप का है, उसको छोड़ दो। बाकी साइड साइड का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसको बोले हम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या कर्व्ड को बोलते हैं हम लेटरल, या कर्व्ड को हम लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इन इसका आधा कर दिया हमने। लेकिन अगर ये सर्कल ऊपर से क्लोज्ड आ जाए, ऊपर से क्या, ऊपर से भी क्या हो जाए, इसको हमें बंद करना पड़ जाए, तो क्या करना, उसे कर्व के अंदर एक सर्कल का एरिया और हमें प्लस कर देना है। तो हम बोलेंगे ऐसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं लिख ही देता हूँ, वैसे तो हम पढ़े हेमिस्फीयर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हमें क्या चीज निकालनी है। तो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है उस स्फीयर का जिसकी रेडियस हमारे पास ये 3 रेडियस हमको दी गई हैं। तो ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। तो हमें दिया हुआ रेडियस वो है 10.5 सेंटीमीटर। एक स्फीयर भी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे रेडियस है इसकी हमारे पास 10.5। तो आप लिखें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब करो 4 लिखिए, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर का स्क्वायर हमारे पास दिया 10.5 और 10.5 हमें 2 बार लेना है, ठीक है। अब काटो, 7 के टेबल से कटेगा 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 इसको तो कितना हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, ठीक है। अब नीचे कुछ है नहीं, हमें सिर्फ इसको सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आओ करते हैं, पहले 22 का टेबल 4 बार लेता हूँ। तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88, तो लो 88 लिख दिया, फिर 1.5 लिख दिया और फिर 10.5। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको 15 मानता हूँ, 15 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 15 8 120। तो 120 से क्या आएगा हमारे पास 0, यहाँ से लगा 2, फिर 15 8 120 और फिर वो 12 कितना हो जाएगा 132। डेसिमल कितना 1 के बाद है, तो यहाँ पुट कर दो, कोई कीमत नहीं इसकी, और 10.5। तो अब बस हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर हो जाएगा 132 को 10.5 से करो
5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 ते 15 16, हासिल लगा 1, 5 ते 5 और 1 6। फिर कट मारा, जीरो का टेबल जितनी बार भी लेंगे कितना आएगा हमारे को, जीरो देगा ना, साफ आ रहा है, 0 0 0। 2 बार कट करो, 1 2 ने 2, 1 3 1 कम 1 लो 0 6 6 2 8 1 3, डेसिमल 1 के बाद है तो आपको कितना आएगा 1386। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो रेडियस हमें दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका हम सरफेस निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। करो 4 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, रेडियस का स्क्वायर तो 5.6 को हम कितने बार लिखेंगे, हम 2 बार। 7 8 56 कट गया, डेसिमल 1 के बाद, तो आप भी डेसिमल 1 के बाद पुट कर दो। ठीक है। वैसे गुणा करना हम करो, 22 का टेबल 4 बार 88 इंटू 5.6 इंटू 0.8। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 88 तो ठीक है, 8 6 48, हासिल लेगा 4, 8 में 40 और 4 44, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 2 के बाद। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14.44 को 88 से, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, फिर 3 8 चौक 32 और 3 35, तो 2 5 5 3 आएगा, 2 5 2 7 5 5 10, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9 3 3 और डेसिमल। आंसर चेक कर लेना, मैंने इसका आंसर देखा हुआ नहीं है। ठीक है, पर सही होगा और सही नहीं होगा तो अगर मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ ना करती होगी तो एक बार लाओ चेक कर लेता हूँ। 8 कैसे किया, 8 6 ओहो 48 आएगा, ऐसे लगा 4 8 में 40 और 4 44, यहाँ 8 आएगा, अभी गड़बड़ हो ही गई है। ठीक है, तो इधर भी गड़बड़ हो गई, तो मैं दोबारा से करता हूँ। 4.48 को 88 से, फिर 8 64 6 8 चौक 32 और 36 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। अच्छा, इसका अगला फिर वही आएगा, 4 8 5 3, 8 4 12 से लगा 1, 8 5 से लगा 1 5 9, ये कुछ आंसर देखा हुआ लग रहा है। 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका पार्ट 3 रह गया। पार्ट 3 की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं आप इधर कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए हमें रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो लिखो इसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लिखिए, पाई का मान 22/7, रेडियस का स्क्वायर तो 14 इंटू 14, 2 बार लिख दीजिए, 7 दूनी 14, काट दिया हमने। करो 22 चौक 88 इंटू 14 इंटू 2 रखिए। अब दो का टेबल पढ़िए इससे, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 इंटू 14। अब 14 को से 14 का टेबल 6 बार, 14 6 84, हासिल लगा कितना 8, 14 7 112, 112 और 8 120, हासिल लगा 12, 14 कम 14 और 12 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 6 84, 8 112 और 8 20 12, 14 12 26, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी यही है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका डायमीटर गिवन है। फर्क कितना है, यहाँ पे हमें रेडियस थी और यहाँ पे हमें कह दिया हुआ डायमीटर। फिर भी इसके नंबर अच्छे हैं तो जल्दी हो जाएगा ये हमारे पास। तो आपको डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला जो है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लिखिए, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, 7 को 2 बार, देखो 7 7 कैंसिल, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 22 चौक 88, 88 इंटू 7, 7 8 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 1 ओवर हो गया।
सेकंड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे डायमीटर जो है वो दिया हुआ 21 सेंटीमीटर का। अगर 21 का तो रेडियस कितना जाएगी 21/2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। हम लिखेंगे 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर तो 21/2 और 21/2 दो बार लिखना पड़ेगा हमको। उसको 2 दूनी 4 से 4 कटा 7 तिया 21 22 ठीक है। 21 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 63 में ले आऊंगा हूँ। 22 तिया 22 का टेबल कहाँ पढ़ा जाएगा 63 को 22 से कर लो। 2 तिया 6 2 6 12 फिर 2 तिया 6 2 6 12 तो 6 6 2 8 ये आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम पार्ट 3 देखते हैं इसका तो डायमीटर कितना दिया हमको 3.5। तो यही कर देता है उसको। तो हमारा डायमीटर जो 3.5 मीटर है तो रेडियस 3.5/2 मीटर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैं क्या लिखूंगा 4πr²। 4 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, रेडियस का स्क्वायर तो 3.5 को कितनी बार 2 बार करो। 2 दूनी 4 से पूरा 4 कैंसिल, 7 पंजे 35.5 बार में भी कैंसिल हो गया। अब इन्हें केवल हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 22 को 0.5 से करें तो 110 आएगा। डेसिमल 1 के बाद आप यहाँ पुट कर दो और 3.5। अब डेसिमल के बाद केवल 0 तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38। फिर यहाँ डेसिमल 1 के बाद यहाँ पुट कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप क्वेश्चन